जय राधे कृष्ण प्रिय मित्रों। अगर आप जिंदगी में थक चुके हैं, अगर हालात आपके खिलाफ हैं, अगर अपने ही बदल गए हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। मैं कुछ विचार इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। वो साथ थे जब तक राह आसान थी, मुश्किल आई तो पहचान भी अनजान थी। मतलब की दुनिया है साहिब, या हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई योजना थी। जो हाल पूछते थे रोज, आज नजरें चुरा लेते हैं। फायदा खत्म होते ही रिश्ते भी भुला देते हैं। सीखा है हमने अब खामोश रहना, क्योंकि लोग दिल से ज्यादा जेब टटोल लेते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब रिश्ते मुस्कान से ज्यादा आंसू देने लगे, तो यह संकेत होता है कि अब समय है अपने भीतर लौटने का। कभी कभी जिनसे हम अधिक उम्मीद करते हैं ना, वही हमें सबसे गहरा सबक दे जाते हैं। यह तकलीफ सजा नहीं होती, बल्कि आत्म जागरण का द्वार होती है। जब अपने ही दर्द देने लगे, तब शायद ईश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि वो अपने भीतर के साथी को पहचानो, वही जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। जिसने तुम्हें रुलाया वही तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था, पर जो तुम्हारे आंसुओं के पीछे छिपे दर्द को बिना शब्दों को समझ ले, वह तुम्हारी सच्चाई है। रिश्तों के टूटने पर केवल दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अक्सर वही टूटने से पहले हमें कहीं अधिक मजबूत बना देते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा आग में तप कर ही उपयोगी बनता है, वैसे भी इंसान अनुभवों की तपिश से ही परिपक्व होता है। श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि कई बार खुद को पाने के लिए दूसरों की परछाइयों से बाहर निकलना पड़ता है। जब तक हम दूसरों की अपेक्षाओं के आईने में खुद को देखते रहेंगे, तब तक अपनी असली पहचान नहीं जान पाएंगे। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया, संभव है कल वही तुम्हारी खामोशी में अपनी गलती की गूंज सुने, पर उस दिन तुम्हारे पास शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तुमने रोना नहीं, मुस्कुराना सीख लिया होगा। कहते हैं जो सबके साथ बदल गया वह रिश्ता था, लेकिन जो हर हाल में साथ रहा वह खुद से खुद का रिश्ता था। अंधेरे रास्तों पर अगर कोई दीपक जलता रहा, तो वह तुम्हारी अपनी आत्मा का प्रकाश था। जब इंसान स्वयं को ही नहीं समझ पाता, तभी जीवन सबसे उलझा हुआ लगता है। अगर आत्मा ही भ्रम में हो, तो संसार की हर उपलब्धि अधूरी लगती है। सबसे कठिन समय वह नहीं जब दुनिया हमें नहीं समझती। असली संघर्ष तब होता है जब हम खुद ही अपने ही सवालों में उलझ जाते हैं। जब आईना भी चेहरा दिखाए पर पहचान ना दे, तब ठहरकर स्वयं से संवाद करना जरूरी हो जाता है। दूसरों को खुश करने की होड़ में कई बार हम अपने सपनों के बीच सुखा देते हैं। हर एक दिन एहसास होता है कि हमने सबको खुश करने की कोशिश में खुद को ही खो दिया है। याद रखो, तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। यदि तुम भीतर से टूटे हो, तो भारी तालियां भी खाली लगेंगी। इसलिए जो बदल सकता है उसे साहस के साथ बदल दो। जो परिस्थितियां तुम्हारे वश में नहीं, उन्हें शांत मन से स्वीकार करो। और जहाँ नए बदलाव संभव हो, नए स्वीकार, वहां से सम्मान पूर्वक हट जाना भी कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है। हर रिश्ता समय के साथ अपना स्वाद बदलता है। कभी उसमें मिठास होती है, कभी खारापन, कभी तीखापन, पर यह भी सच है कि हम रोज उसमें अपने व्यवहार का कौन सा मसाला मिला रहे हैं, उसी से उसका स्वाद तय होता है। शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। मैं थोड़ा कम, हम थोड़ा ज्यादा, और आप सबसे ज्यादा हो जाए, तो कई गलतफहमियां जन्म ही नहीं लेती। लोकप्रिय होना बड़ी बात नहीं, मन की शांति पाना उससे कहीं बड़ी उपलब्धि है। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं, क्योंकि वे आसानी से गिर जाते हैं। टेढ़े मेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि छल कपट अपनाओ, बल्कि इतना समझो कि अत्यधिक सरलता यदि आत्मसम्मान को मिटा दे, तो वह गुण नहीं, कमजोरी बन जाती है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने मन की आवाज सुनो, और अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो। जब आत्मा स्पष्ट हो जाती है, तब दुनिया की उलझनें भी सरल लगने लगती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर पीड़ा किसी पाप की सजा नहीं होती। कई बार जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी आत्मा को थका देता है। जब हम हर बार खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे करते हैं, तो धीरे धीरे भीतर खालीपन जन्म लेने लगता है। इसलिए झुकना सीखो, पर केवल विनम्रता और सच्चे सम्मान के आगे।
किसी की ताकत, रूप या धन के आगे झुकना यदि आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो वह विनम्रता नहीं, आत्महीनता बन जाती है। याद रखो, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं करोगे, तब तक अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। जीवन में संघर्ष से बचना आसान है, लेकिन उससे टकराना ही तुम्हें गढ़ता है। प्रयास अंतिम सांस तक होना चाहिए, क्योंकि अनुभव से किया गया प्रयास साधारण कोशिश नहीं, बल्कि एक युद्ध होता है अपने डर, संदेह और सीमाओं के खिलाफ। और अब जब जीवन दोबारा शुरू करने का अवसर देता है, तो समझो कि वह शून्य से शुरुआत नहीं है। तुम पहले से अधिक समझदार, अधिक मजबूत और अधिक अनुभवी हो चुके हो। तुम्हारी नई शुरुआत पुराने अनुभवों की ऊंचाई से होती है, इसलिए छोटे काम को छोटा मत समझो। कई बार एक छोटा कदम तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देता है जहां तुम बड़े सपने भी अकेले नहीं ले जा पाते। शुरुआत हमेशा साधारण दिखती है, बीज भी छोटा होता है, पर वही आगे चलकर विशाल वृक्ष बनता है। इसलिए शुरुआत से मत डरो। यदि समस्याओं की वजह तुम हमेशा किसी और को मानते रहोगे, तो समाधान कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगी कि कठिनाई तुम्हारी है, उसी दिन से समाधान भी तुम्हारे भीतर जन्म लेने लगेगा। कभी कभी जो परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देती हैं, वही तुम्हारी रीढ़ बन जाती है। टूटना अंत नहीं, एक प्रक्रिया है जो तुम्हें फिर से गढ़ती है। हर गिरना उठने की भूमिका है, हर दर्द तुम्हारे भीतर नए साहस की आहट है, हर अंत किसी नई शुरुआत का द्वार है, और हर हार यदि समझ के साथ स्वीकार की जाए, तो वह तुम्हारे अनुभव का सबसे मजबूत आधार बन जाती है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब इंसान को खुद से मिलने का मौका मिलता है। जो खाली हो जाता है, वही भरने की क्षमता भी पाता है। कई बार सबसे बड़ी जीत यह होती है कि हम अपने अहंकार को हारने दे। जो झुकता है, वही भीतर से गहराई पाता है। जो बांटता है, वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, सच्ची सुंदरता क्या है? क्या वह चेहरा जो दर्पण में दिखता है? दर्पण कभी आत्मा नहीं दिखा सकता। असली सुंदरता तो उस मौन सेवा में है, जहाँ एक वृद्ध माँ कांपते हाथों से भी परिवार के लिए काम करती रहती है। सुंदरता उस मुस्कान में है जो टूटे हुए दिल पर भी सजी रहती है। विचार शुद्ध हो तो चेहरा अपने आप उजला लगने लगता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा हो, उसे दूसरों की प्रशंसा की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसकी वाणी से किसी के घाव भरते हो, वही वास्तव में सुंदर है। सरल व्यवहार और गहरे संस्कार वाला व्यक्ति समय की धूल में भी अमिट रहता है। चेहरे की चमक उम्र के साथ कम हो जाती है, पर चरित्र की सुगंध पीढ़ियों तक बनी रहती है। कई बार मन में प्रश्न उठता है, क्या सच में कोई खुश है? हाँ, वे लोग खुश हैं जिन्होंने अपनी अपेक्षाओं का बोझ हल्का कर दिया है, जिन्होंने समझ लिया कि नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वह निरंतर बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा इसलिए है क्योंकि वह सब कुछ अपने भीतर रोक कर रखता है, और जो ठहर जाता है वह सड़ने लगता है। जीवन में गति जरूरी है, देना जीवन है, बहना जीवन है, आगे बढ़ना जीवन है। जो सिर्फ लेते हैं वे याद नहीं रखे जाते, जो देते हैं वे दिलों में बस जाते हैं, और जो रुक जाते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। इसलिए दूसरों की कमियां खोजने से पहले खुद को सुधारने का साहस भी पैदा करो। जिसने स्वयं को बदल लिया, वह आलोचना में समय नहीं गवाता। इसलिए अपने लिए समय निकालो। आत्मनिरीक्षण का समय। उम्र के साथ हम केवल बड़े होते हैं, लेकिन विचार की ऊंचाई हमें महान बनाती है। इसलिए हर दिन खुद से मिलो, खुद को समझो और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाओ। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची उन्नति है। हर समय खुद को दूसरों से आगे साबित करने की दौड़ में मत भागो। असली मुकाबला किसी और से नहीं, अपने ही कल से होता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि आज का तुम कल वाले तुमसे बेहतर हो। अगर तुमसे कोई पूछे कि आखिर कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे, तो मुस्कुरा कर कह देना, जब तक सांस है तब तक प्रयास है। क्योंकि जो रुक गया वह ठहर गया, और जो ठहर गया वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। जिंदगी देने का हुनर जानती है, लेकिन कब और क्या देना है वह अपने समय पर तय करती है। इसलिए शिकायत करने से पहले शुक्रिया अदा करना सीखो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वे असंतुष्ट है। असली परिवर्तन बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर के नजरिए से शुरू होता है। दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है।
चीजें उपयोग करने के लिए बनी है और इंसान प्रेम करने के लिए। लेकिन जब हम इंसानों का उपयोग और चीजों से प्रेम करने लगते हैं, तभी रिश्ते टूटने लगते हैं। कभी सोचना कि सबसे अच्छा इंसान कौन है। अक्सर हम उसी को आदर्श मान लेते हैं जो हमारे जीवन में नहीं है, या जो जा चुका होता है, या फिर जो अभी आया ही नहीं, या फिर जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ जुड़ाव होता है वहीं अपेक्षाएं जन्म लेती है, और अपेक्षाएं जितनी बड़ी होती है उतनी ही भारी उनका बोझ होता है। अगर सब लोग आपसे खुश हैं तो शायद आपने अपने हिस्से के कई समझौते किए हैं। यदि आप सबसे संतुष्ट हैं तो निश्चित ही आपने बहुत कुछ माफ करना सीखा है। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति है। जब आप खुद को माफ कर पाते हैं तभी दूसरों की गलतियों को समझना भी सरल हो जाता है। आपका व्यवहार, आपका चरित्र और आपकी सोच, ये सब आपकी उम्र में कई अधिक लंबा सफर तय करते हैं। शरीर एक दिन चला जाएगा पर पहचान रह जाएगी। इसलिए सुकून पाने की चाह में मत भागो, सुकून बांटना शुरू कर दो। जो दूसरों को राहत देता है वही सच्चे अर्थों में शांति का अधिकारी होता है। किसी थकी हुई आंख में मुस्कान बनकर बस जाओ, जीवन अपने आप सुंदर लगने लगेगा। आज के समय में सम्मान अक्सर उस व्यक्ति को मिलता है जिसकी जरूरत होती है, न कि जिसकी आत्मा सच्ची हो। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है वैसे सम्मान भी मिट जाता है। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की जरूरत से मत जोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से अत्यधिक लगाव भी मत रखो, क्योंकि जब वही व्यक्ति दूर चला जाता है तो भीतर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर वैसा जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें कम होंगी तो तकलीफें भी कम होंगी। लोग क्या कहते हैं यह तब तक महत्वहीन है जब तक आप अपनी नजरों में गिर नहीं जाते। जब सोच की गहराई नीचे गिरती है तब रिश्तों की सतह पर दरारें दिखने लगती हैं। रिश्ते बहुत अधिक मत बनाओ, पर जो बनाओ उन्हें दिल से निभाओ। और बेहतर की तलाश में कई लोग बेहतरीन खो देते हैं, और जब एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, यह सामान्य है, पर जब अपना बदल जाए तब दिल सच में बहुत दुखता है। और यही तो जीवन है, हर बदलाव के पीछे कोई संकेत छुपा होता है। प्रश्न यह है, क्या हम उन संकेतों को पढ़ पाते हैं? कभी एक छोटी सी बात भी मन में ऐसी गांठ बना देती है कि फिर रिश्ता प्रेम का नहीं, हिसाब का बन जाता है। याद रखो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती है। यानी कि गलतियों को स्वीकार करने और सुलझाने में साहस चाहिए। यह मत सोचो कि दूसरों के साथ करते हो वह तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगा। संसार गोल है, कर्म घूमकर वापस आते ही हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो ऊपर वाला बैठा भी साक्षी सब लिख रहा होगा। जब हम दुनिया से अधिक उस परम सत्ता की परवाह करने लग जाते हैं तब डर नहीं, विश्वास जन्म लेता है। अच्छाई करते रहिए, दर्द बांटते रहिए, अंत में साथ केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नीयत जाएगी। जीवन छोटा है, इसे हंसते हुए जी लो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो आज दोगे वही कल लौटेगा। ईश्वर की गणना में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। माता पिता की बातें कई बार कड़वी लगती हैं, पर उनका असर कड़वी दवा जैसा होता है, धीरे धीरे ठीक कर देता है। उन पर वैसा ही भरोसा रखो जैसा दवा पर रखते हो, क्योंकि दोनों का उद्देश्य तुम्हारा भला ही है। अपना दर्द हर किसी के सामने मत खोलो। दुनिया अक्सर मरहम से पहले नमक ढूंढती है। आजकल लोग गाँव भरने नहीं, तमाशा देखने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि लगे कि हालात हाथ से फिसल रहे हैं तो उस पेड़ को देखो जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी बसंत की आश नहीं छोड़ता। जब जीवन में जिम्मेदारियां हैं उन्हें बोझ मत समझो। जिम्मेदारी वह शक्ति है जो इंसान को थकने नहीं देती। यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी। तुमसे पहले भी यह संसार था, तुम्हारे बाद भी रहेगा। बड़े बड़े लोग आए और चले गए, दुनिया चलती रही, तो फिर तुम क्यों ठहरे हो? जब कोई व्यक्ति हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे तो समझो कि उसने अपने प्रयास और विश्वास को कमजोर होने दिया है। विश्वास चला जाए तो किस्मत भी दरवाजा खटखटाते खटखटाते थक जाती है। याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं अक्सर तब घटती हैं जब हम आशा छोड़ने के पहले सबसे करीब होते हैं। बस एक पल का धैर्य, एक सांस का सब्र और पूरी दिशा बदल सकती है। इसलिए थको मत, रुको मत,
टूटो मत, क्योंकि हर अंधेरे के बाद सुबह है, हर पतझड़ के बाद बहार है, और हर संघर्ष के बाद एक नई कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि जो लोग समय और परिस्थितियों पर रोकर बैठ नहीं जाते, वही लोग उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जिन्हें बाकी लोग केवल कल्पना में देखते हैं। जो मिल चुका है उसके जानने का शौक मत करो, और जो नहीं मिला उसके लिए वह चिंता मत पालो। जीवन में जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें ढूंढते हुए भी आ जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह तुम्हारी पूरी कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। भीड़ कभी पहचान नहीं बनाती, वह केवल दिशा भटका देती है। असली पहचान एकांत में गढ़ी जाती है, जब इंसान खुद से मिलकर खुद को समझता है। अकेलापन सजा नहीं, अवसर है। वही तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अलग व्यक्तित्व बनाता है, वरना दुनिया तो चाहती है कि तुम भी उसी की धक्का मुक्की का हिस्सा बन जाओ। लोगों को तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा तुम्हारे आंसू आकर्षित करते हैं, इसलिए यदि टूटो भी ना तो अपने घर की चार दीवारी में टूटना, पर बाहर निकलो तो मुस्कुराकर। दुनिया की सहानुभूति से ज्यादा अवसर चाहिए तुम्हारी कमजोरी में घुसकर तुम्हें और कमजोर करने का, इसलिए अपने मन की रक्षा स्वयं करो। दुनिया की फितरत अजीब है, तुम सफल हो जाओ तो जलेंगे, असफल हो जाओ तो हंसेंगे। इसलिए अच्छा बनना है तो केवल उन आंखों में बनो जो सच में तुम्हें चाहती हैं, जैसे माता, पिता, ईश्वर, परिवार। बाकी दुनिया का मिजाज समय के साथ बदलता रहता है। सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि पराये केवल सतह छूते हैं। जड़ों को हिलाने की ताकत अपनों में ही होती है। जब समय विपरीत होता है तब छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं, और तब समझ आता है कि लोगों की असलियत क्या है, लोग कैसे हैं। असलियत तब समझ में आती है जब हमारा बुरा वक्त होता है, खासकर तब जब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। आज वर्तमान समय में इंसान तकनीक से दूर बैठे लोगों को देख सुन सकता है, लेकिन पास बैठे अपनों का दर्द नहीं देख पाता। धन बढ़ता है तो चाल में अगर आ ही जाती है, धर्म बढ़ता है वही इंसान विनर हो जाता है। अहंकार ऐसा है जैसे कोई छत पर चढ़ जाए उसे अपना ही घर छोटा लगने लगता है। सांसें किसी के लिए नहीं रुकती, या तो चल रही हैं या चल देंगी। इसलिए चिंता उतनी ही करो जितनी आवश्यक है, इतनी नहीं कि जीवन ही चिंता में समाप्त हो जाए। फूलों से सीखो, चाहे शादी हो या विदाई, वे हर अवसर पर साथ रहते हैं, लेकिन इंसान अक्सर अवसर देकर साथ देता है। हर कोई दिलासा देता है, पर जो सबसे ज्यादा सहारा देता है वही अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत हैं लेकिन बांटने वाले कम। नए अमीर अक्सर कीमत बताते हैं, क्योंकि उन्हें मूल्य की नहीं दाम की समझ होती है। यदि जीवन में बड़ा करना है तो पहले समझो कि शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे चलना हार नहीं है, यह विश्वास का संकेत है कि तुम्हें अपनी मंजिल पर भरोसा है। हर चीज को तुरंत पाने की बेचैनी, हर सवाल का तुरंत जवाब चाहना, यह सब भीतर के डर की निशानी है। जब नाव से उतरना हो तो कदम संभाल कर रखो, क्योंकि किनारे भी खिसक सकते हैं। जो बाहर ठोस दिखता है वह हमेशा स्थिर नहीं होता, इसलिए बाहर की दुनिया से अधिक अपने भीतर की स्थिरता को पकड़ो। यदि समय तुम्हें तोड़ रहा है तो समझो वह तुम्हें गढ़ भी रहा है। सोना भी आग में तप कर ही निखरता है, इंसान की आत्मा भी परीक्षा से गुजर कर ही मजबूत होती है। आगे बढ़ना है तो धैर्य को अपना पहला साथी बनाओ। जीवन परिणामों की दौड़ नहीं, प्रक्रिया की यात्रा है। जैसे माली चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, फल अपने आस मौसम में ही आते हैं, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों का भी अपना समय होता है। प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती, हर फूल की उम्र है, हर फल का समय है। जीवन की राह में शोर, कठिनाई और असहजता रहेगी। जैसे उस किसान की रहट की आवाज में ही पानी आता था, वैसे ही जीवन की थक थक में ही अवसर छिपे हैं। यदि तुम इंतजार करते रहोगे कि सब शांत हो जाए तब काम शुरू करूं, तो जीवन ठहर जाएगा, क्योंकि पूर्ण अनुकूलता कभी स्थायी नहीं होती। लोग तुम्हें अलग अलग नाम देंगे। समुद्र को भी किसी ने दानी कहा, किसी ने खतरनाक, पर समुद्र अपनी लहरों में सब समेटकर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया की राय
बदलती रहती है, पर कर्म स्थायी है। इसलिए यह मत सोचो लोग क्या कहेंगे, यह सोचो तुम खुद को क्या मानते हो। जिस दिन तुमने खुद से कहा मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, उस दिन जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। इतिहास सिखाता है, शक्ति से केवल लड़ाई जीती जाती है, पर बुद्धि से दिशा मिलती है। बल संघर्ष देता है, पर विवेक विजय दिलाता है। जीवन को युद्ध मत समझो, यह एक साधना है। रोज अपने क्रोध, इच्छाओं और अहंकार से भीतर ही भीतर एक संवाद चलता है। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, पर उनका स्वामी बनो, दास नहीं। जब इच्छाएं प्रेरणा बनती हैं तो ऊंचा उठाती हैं, पर जब वे नियंत्रण करती हैं तो थका देती हैं। सीमित इच्छाएं संकल्प बनती हैं, असीम इच्छाएं बेचैनी। अब खुद से पूछो, तुम्हें केवल सफलता चाहिए या सुकून भी? सफलता भीड़ से मिल सकती है, पर सुकून केवल जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हो। धन धीरे धीरे इकट्ठा होता है, पर गुण हर जागरूक क्षण से बनते हैं। धनवान बनने के लिए मेहनत चाहिए, लेकिन गुणवान बनने के लिए सजगता। इसलिए आगे बढ़ो, पर भीतर स्थिर रहो। कर्म करते रहो, पर परिणाम के पीछे मत भागो। धैर्य रखो, विश्वास रखो और हर परिस्थिति में अपने भीतर की लौ जलाए रखो। वही तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम्हारी असली विजय है। याद रखो, यह सांसारिक संपत्ति यहीं रह जाएगी। धन, पद, प्रतिष्ठा सब यह धरती तक ही सीमित है, लेकिन जो पुण्य तुम हर क्षण में कमाते हो, जो सत्कर्म तुम निस्वार्थ भाव से करते हो, वही तुम्हारी आत्मा की असली पूंजी है। वही आगे भी तुम्हारे साथ चलती है। इसलिए हर दिन को अवसर समझो। हर सुबह नई शुरुआत है और हर शाम आत्ममंथन का समय। हर दिन जीवन तुमसे पूछता है, प्रश्न पूछेगा, तुम क्या चुनोगे? वासना या विवेक, क्रोध, करुणा, केवल शक्ति या उसके साथ बुद्धि भी? चुनाव छोटा लगता है, पर वही तुम्हारे चित्र का निर्माण करता है। हम जीवन भर धन, साधन और सुविधा इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, पर सच यह है कि यह सब यहीं रह जाना है और साथ जाता हुआ है तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे पुण्य है। जो अच्छे भाव से किया गया कार्य है, वही आत्मा की असली पूंजी है। इसलिए हर दिन को यूं ही मत गुजरने दो। हर सुबह यह अवसर लेके आती है कि तुम कुछ बेहतर चुन सको, और हर शाम तुम्हें यह सोचने का मौका देती है कि आज तुमने अपने भीतर क्या जोड़ा, अहंकार, विनम्रता, स्वार्थ या फिर सेवा भाव। जीवन हर क्षण तुम्हारे सामने विकल्प रखता है। तुम क्रोध चुन सकते हो या करुणा, तुम वासना में बह सकते हो या विवेक से निर्णय ले सकते हो, तुम केवल भर पर भरोसा कर सकते हो या बुद्धि को मार्गदर्शन बना सकते हो। यही छोटे छोटे चुनाव तुम्हारे व्यक्तित्व की दिशा तय करते हैं। समुद्र से सीखो, उस पर भी तो लोग पत्थर फेंकते हैं, उसकी महिमा भी गाते हैं फिर, पर वह अपनी लहरों को रोकता नहीं। न वह प्रशंसा से फूलता है, न निंदा से सुकड़ता है। उसकी लहरें आती हैं, किनारों को छूती हैं और फिर लौट जाती हैं, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। क्या तुम भी अपने जीवन में ऐसा संतुलन ला सकते हो कि लोग कुछ भी कहे, तुम्हारा कर्म न रुके? तुम्हारे अच्छे कर्मों से लोग कमी निकालेंगे ही, और बुरे समय में तुम्हारी चुप्पी को भी दोष बना देंगे। इसलिए लोगों की राय के अनुसार मत जियो, कर्म करते जाओ। कुछ लोग हर चीज में नमक ढूंढ ही लेते हैं, उन्हें स्वाद नहीं, आदत है शिकायत करने की। इसलिए अपनी आदतों को ऊंचा बनाओ। परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारा स्तर गिरना नहीं चाहिए। ध्यान रखो, तुम वही बनते हो जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो लिखते हो। यह संसार तुम्हारे विचारों का दर्पण है। जब तुम बाजार में कोई वस्तु खरीदते हो तो कितनी सावधानी बरतते हो ना। कीमत देखते हो, गुणवत्ता भी परखते हो, तुलना करते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पैसा व्यर्थ जाए। पर क्या कभी तुमने अपने मन और शरीर के साथ ऐसा व्यवहार किया है? यह शरीर तुम्हें उपहार में मिला है, क्या तुमने इसकी कदर की? क्या तुमने अपनी आदतों का मूल्यांकन किया, या बस उसे इच्छाओं के बाजार में खर्च ही करते रह गए? हर किसी वस्तु के टूटने पर दुखी हो जाते हो, लेकिन अपने विचारों के बिखरने पर क्यों चुप रहते हो? कपड़ों की सिलवटें तो हमें दिख जाती हैं, पर आत्मा के घाव अनदेखे रह जाते हैं। तनाव क्यों होता है? क्योंकि तुम वह नहीं जो तुम बनना चाहते थे, और जो हो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम्हारी चाहत और हकीकत के बीच जो दूरी आ जाती है, वही तनाव है। अगर तुम अपेक्षाएं
कम करके स्वीकार करना सीख लो तो यह दूरी घटने लगेगी। जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करोगे तो मन में शांति आएगी, और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। प्रेम को भी सही अर्थ में समझो। प्रेम केवल जरूरतों की पूर्ति नहीं है। प्रेम वह है जहाँ कोई तुम्हारे मौन को भी सुन सके, बिना आंसू देखे तुम्हारी पीड़ा समझ सके। यदि कोई ऐसा तुम्हारे पास नहीं है तो खुद से प्रेम करना सीखो। अकेलापन सजा नहीं होता, यह आत्मचिंतन का अवसर भी होता है। अतीत को धोते रहोगे तो भविष्य का दीपक नहीं जलेगा। पछतावा समय को खाता है, स्वीकार्यता आत्मा को पोषित करती है। अधिकतर गलतियां तब होती है जब हम जल्दी में निर्णय लेते हैं और बाद में सोचते हैं, इसलिए पहले शांत हो जाओ, फिर सोचो, फिर निर्णय लो। और यदि गलती भी हो जाए तो स्वयं को क्षमा करना सीखो। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहाँ हर चीज तुरंत चाहिए। ये एक साधना है, धैर्य इसमें सबसे बड़ा साथी है। अपने भीतर झांको, अपनी आदतों को परखो, अपने विचारों को ऊंचा करो, क्योंकि अंततः तुम्हारे सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं भीतर होती है। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त है वही सच में शांत है। प्रिय मित्रों, झुकना है तो प्रेम में झुको, मजबूरी में नहीं। मुस्कुराना है तो दिल से, दिखावे से नहीं। इंसान की असली ऊंचाई चरित्र से होती है, कद से नहीं, कपड़ों की सजावट से नहीं। उम्मीदों का बोझ जब दिल से उतर जाता है तब सुकून चुपके से आकर घर बना लेता है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, यही मंत्र जीवन को सरल बना जाता है। मित्रों, अगर आपको इन विचारों ने छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि यह वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।